लोकसभा में मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित। पहले दिन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में करे सहयोग। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश की। स्पीकर ओम बिरला ने अधीर रंजन चौधरी को सीमा विवाद का मुद्दा उठाने से रोका। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति पर पीएम ने कहा कि जब सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जवान दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा में डटे हैं, ऐसे में सदन के सभी सदस्य एक भाव से वो संदेश देंगे कि सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। एक विशेष वातावरण में संसद का सत्र हो रहा है शुरू। कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। पीएम ने सांसदों से चीन सीमा के मुद्दे पर एक स्वर में सैनिकों के साथ खड़े होने की बात कही। अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि चाइनीज कंपनी शेंजेन भारत में राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत करीब 10,000 लोगों की जासूसी करती है। कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। लगातार घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में आतंकी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद मौके से हुए फरार। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर पटना के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेगी। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट करके कहा, अपनी मातृभाषा के साथ अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करके संरक्षण और संवर्धन में सहयोग करें। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम से चंडीगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया कोरोना से लड़ने का संदेश। हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि सतर्क रहना। हरियाणा राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 4,000 से भी ज्यादा स्कूलों में महिला टीचर नहीं होने पर चिंता जाहिर की। आयोग की तरफ से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर स्कूलों में महिला टीचर की नियुक्ति नहीं होने के बारे में अवगत करवाया गया। हांसी के तिकोना पार्क के पास पनीर बनाने वाली 5 दुकानों पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। मिलावट की आशंका के चलते की गई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर रही मौजूद। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके के खोरी गांव में अवैध कब्जे पर तोड़फोड़। नगर निगम की टीम ने की तोड़फोड़ की कार्रवाई। निगम टूरिज्म की 150 एकड़ जमीन पर है अवैध कब्जा। हंगामे की आशंका के चलते संदिग्ध लोगों को कार्रवाई से पहले ही हिरासत में लिया। गुरुग्राम में पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने की बड़ी कार्रवाई। पॉल्यूशन नॉर्म्स की पालना नहीं करने पर दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद सहारा मॉल को किया गया सील। घरौंडा में गंदा नाला टूटने से नाले का पानी रेत के खान में घुसा। खान में 15 फीट तक पानी भरा। करीब 1.5 दर्जन वाहन पानी में डूबे। कई एकड़ धान और गन्ने की फसल बर्बाद। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। अंबाला छावनी की डीआरएम कॉलोनी के पास सुंदरनगर में पिछले 8 महीने से पहले खोदी गई सड़क लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बरसाती पानी की निकासी के लिए डाले गए पाइपलाइन के चलते ये सड़क खोदी। भवानी खेड़ा में पेट्रोल पंप के पास बस और बाइक की भीषण टक्कर। इसमें 27 साल के एक युवक की मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में बस ने बाइक को मारी टक्कर। पलवल में राम जन्मभूमि मंदिर बनाए जाने के फैसले से खुश होकर के मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के निवासी संजय शर्मा 700 किलोमीटर दिल्ली के पीएम हाउस तक पदयात्रा का संकल्प लिए पलवल पहुंचे। बता दें कि संजय शर्मा 19 अगस्त को पदयात्रा पर निकले थे। पलवल के गांव सौंद में बने सरकारी अस्पताल में लगभग 20 राउंड गोलियां चली हैं। कुछ लोग अपने घायल साथी को इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के गेट के सामने ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कैथल के सेक्टर 21 की हुडा कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक वकील पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश घायल वकील से उसकी कार और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ओकलाना के फरीदपुर गांव में एक घर में चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक होने से घर में भीषण आग लग गई। इससे घर में रखा पूरा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। कैथल के संगरौली गांव में महज 3 साल का बच्चा स्पाइडरमैन की तरह पल भर में दीवार पर चढ़ जाता है। इसको देखकर लोग हैरान हैं। विराट के इस करतब के चलते पूरे गांव के लोग उसे लिटिल स्पाइडरमैन तक कहते हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 2,526 नए केस। 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। टोटल केस हुए 93,641। 72,587 से ज्यादा मरीज रिकवर।
देश में 24 घंटे में सामने आए 93,215 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 48,45,000 के पार। अब तक 79,754 लोगों की कोरोना से मौत। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 2,91,79,000 केस। कोरोना से पूरी दुनिया में 9,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने किए कई अहम खुलासे। ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया ने बताया कि सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर के संपर्क में थी, जिसकी तलाश एनसीबी कर रही है।